जय माता की सभी संगत को। तो आज का वीडियो है मन के लिए, मन के विषय में कि पूजा में मन नहीं लगता है, मन भटकता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम पूजा में बहुत देर तक बैठे रहें, जप करते रहें, तप करते रहें, बहुत अच्छा महसूस होता है। और कभी कभी मन बिल्कुल उचट जाता है, बिल्कुल ही पूजा में नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है हमारा मन बुद्धि किसी ने बांध दिया है, हमारे ऊपर किसी ने क्रिया कर दिया है, हमारा शरीर भारी हो रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, उबासी बहुत ज़्यादा आ रही है और पूजा में मन नहीं लगता। करना बहुत कुछ चाहते हैं पर जब भी पूजा का टाइम होता है तो हमारे बस की बात नहीं रहती, मन हमारा भटक जाता है। तो मन को स्थिर रखने के कुछ उपाय इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने मन की चंचलता को कैसे रोक सकते हैं और मन को ना भटकने देने के लिए आप किस देवता की पूजा करें। देखिए, घर में कुल देवी पितृ सभी के होते हैं, पर कुल देवी और पितरों के साथ साथ हमारे जीवन में जो दुख संकट हैं ये ग्रहों की वजह से आते हैं। नवग्रह जो कहे गए हैं सभी जानते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, बुध, शुक्र, है ना, ये ग्रह हैं। इन ग्रहों की वजह से जीवन के अंदर जो है दुख और सुख दोनों ही चलते हैं। ये निर्धारित करते हैं हमारे जीवन की तरक्की को, ये निर्धारित करते हैं हमारे जीवन की हर प्रकार की बाधा को, संतान उत्पत्ति को, व्यापार में सफलता, नौकरी वगैरह वगैरह। अगर कोई ग्रह, पाप ग्रह हमारी राशि में दखल दे रहा है तो उसमें क्या होगा कि हमारे कुल देवी कुल देवता भी कई बार हमारा साथ नहीं देते हैं। और क्यों देंगे भाई? क्योंकि मन भटक रहा है। पूर्ण रूप से हम अपने देवता में भी मन नहीं लगा पा रहे हैं। अगर देवता में पूर्ण रूप से मन ही नहीं लगेगा तो वो दोष कैसे दूर करेंगे? ये भी सत्य बात है। तो मन को भटकने से कैसे बचाए? प्रथम में तो अब हम बात करेंगे ये भटकता ही क्यों है। मन भटकता है इच्छाओं के कारण। बहुत सारी इच्छाएं मन में होती हैं। अब जैसे देवी देवता को पूज रहे हो, आपने व्रत कर लिए, व्रत करने के बाद आपका कोई एक कार्य आपके देवी देवता ने बना दिया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपके मन में उत्साह हो गया कि वाह, मेरे देवता ने तो मेरा बहुत बढ़िया काम कर दिया है, अब तो मैं इनकी और सेवा पूजा करूँगा, अब तो मुझे बहुत अच्छा फल मिलेगा। और जब आप सेवा पूजा बढ़ाते हो तो आपकी इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, आपके कार्य भी बढ़ जाते हैं। भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरे व्यापार में तरक्की हो जाए, मेरे शरीर में जो भी रोग दोष बाधा है, मसान बाधा है, भूत पिशाच आदि, ये सभी संकट मेरे दूर हो जाए। और आप भक्ति पूजा करते हो और नतीजा क्या होता है कि जब देवता भी आपकी परीक्षा ले रहा होता है और आपकी पूजा सेवा उस लेवल की नहीं होती कि आप अपनी सेवा पूजा के दम पे, अपने तपोबल के दम पे अपने दुख कष्टों को काट दोगे, अपने देवता को प्रसन्न कर लोगे, तो क्या होता है? मन टूट जाता है, मन भटक जाता है। और मन शरीर के कौन से कोने में होता है? मन बड़ा चंचल कहा गया है और जिसका मन पर वश हो गया, मन के साधे जीत है और मन के हारे हार। अगर मन जीत रहा है ना तो आप जीतोगे, मन ही हार गया है तो आप चाहे कोई भी कितना बड़ा गुरु आपके पास आ जाए, कितनी बड़ी शक्ति आ जाए, आप कुछ भी नहीं कर पाओ। अब मन का देखो सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। आप चंद्रदेव की देखो, आपको पूजा सेवा करनी चाहिए। विधि विधान क्या होता है बहुत आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चंद्र जो है ये हमारे मन से सीधा संबंध रखता है। आप ओम चंद्रमा से नमा ये मंत्र देखा होगा आपने कि बहुत लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा के मंत्र जाप करते हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए चांदी धारण करते हैं, हाथों में चांदी का कड़ा, पाँव में स्त्रियां अक्सर चांदी की पायल पहनती है। क्यों पहनाई जाती है स्त्रियों को चांदी की पायल? कभी सोचा आपने इस विषय में? इस विषय में सोचने की बात यह है कि चांदी ठंडी होती है, शीतल प्रकृति होती है, चंद्रमा भी ठंडा है, शीतल प्रकृति का है। और ये चीज़ें जो हैं हमारे मन को ठंडक देती हैं, शीतलता देती हैं, उसको भटकने से कहीं ना कहीं रोकती हैं। इसीलिए स्त्रियों को, ताकि जो घर के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी दुख दुविधाओं से स्त्रियों को गुजरना पड़ता है, ताकि उनकी मन और बुद्धि शीतल रहे, इसलिए उनको चांदी की पायल पहनने की सलाह दी जाती है और पहनाई भी जाती है चांदी धारण करवाना। जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं ज़्यादातर पुरुषों को पहनने चाहिए जिनका मन भटकता है। सफ़ेद चीज़ें आप ज़्यादातर अपने भोजन में शामिल करो,
देवता को भी आप ज़्यादातर सफ़ेद पतासे हो गए, इलायची दाना हो गया, सफ़ेद रसगुल्ला हो गया, पेड़े हो गए, बर्फी हो गई, सफ़ेद कलर की मिठाइयाँ आप ज़्यादा अपने देवता को दो अगर आपका मन पूजा पाठ में भटक रहा है तो। ये चीज़ें ठीक होंगी चंद्रमा की पूजा से। अब चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है, आप चंद्र देवता को जल अर्पण कर सकते हो। चंद्रदेव के लिए किसी भी दिन, पूर्णिमा का दिन जैसे होता है चंद्रदेव का लिए उनकी जो पूर्ण 16 कलाओं में पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव आते हैं, जैसे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा अभी नज़दीक आ ही रही है, खीर बना के आप उनको अर्पण कर सकते हो। खीर उस दिन जरूर बनाएं, भगवान विष्णु को भोग लगाएं और चंद्रदेव को भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। तो जिनका मन पूजा में भटकता है उनका मन स्थिर होने लगेगा। ये उपाय है। भटकता इसलिए है क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और मन जो है देवता में आपका ध्यान लगने नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर इच्छाएं ज़्यादा प्रबल हो जाती है, भक्ति और विश्वास कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मन की चंचलता के कारण। अब मन चंचल है तो देवता में नहीं लगेगा, देवता में नहीं लगेगा तो लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी भी तो चंचल है। जैसे चंद्रमा जो है मन का देवता कहा गया, वैसे धन की देवी लक्ष्मी कही गई। अब जब मन ही नहीं टिकेगा तो चंचल है लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसे टिकेगी फिर? तो आप जीवन भर ऐसे ही कष्टों को भोगते रहोगे। ये जो छोटे छोटे से उपाय आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं, इन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ ले सकते हो, बहुत अधिक फायदा ले सकते हो। अब जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा तो हमारे जैसे मंत्र जाप हम करते हैं, हमने गुरु मंत्र ले लिया है, हमारा जो है गुरु मंत्र में ही ध्यान नहीं लगता। आप कोशिश ये करें कि गुरु मंत्र के जाप के लिए आप एक जोड़ी सफ़ेद वस्त्र सिलवा के रखो। जब भी आप रात को नहा धो के जाप करने बैठो पूजा पाठ पे, तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके बैठो। पुरुष लोग तो धोती ले सकते हैं, ऊपर से गमछा भी डाल सकते हैं, सिलवाने की भी ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर देखो मन की स्थिरता के लिए जाप के लिए बिना सिले वस्त्रों का ही जो है उपयोग करना सही माना गया है। कि बिना सिले वस्त्र जो होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा नाथ परंपरा में जो है और अघोरी जो होते हैं वो बिना सिले वस्त्र ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। सिले हुए वस्त्रों का इसमें जाप में विधान नहीं होता। जप करते समय बिना सिले वस्त्र, जैसे सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद वस्त्र है ना, इस प्रकार से। पर आप एक सिलाई से भी इसको चेंज कर सकते हो। उनके लिए है जिनका मन भटकता है, जिनका मन मजबूत है, जो अपने मन को कंट्रोल करना जानते हैं, जिनको अपने गुरु पे विश्वास है, जिनको अपने देवताओं पर विश्वास है, उनके लिए ज़रूरी नहीं वो कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। पर ज़्यादातर गुरु मंत्र के जाप के लिए और मन की स्थिरता के लिए आपको पीला या फिर सफ़ेद वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। और आप ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः इसका जाप भी कर सकते हो जिनका मन भटक रहा है। हाथ में आप चांदी का छल्ला, चांदी की अंगूठी भी ले सकते हो, पहन सकते हो। स्त्रियां ज़्यादातर चांदी के गहने धारण करें। सभी को जय माता की।